अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग CS 101 के असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं और इसके अंदर देखेंगे कि इस असाइनमेंट को हम लोगों ने सॉल्व किस तरह करना है और बेसिकली इस असाइनमेंट के अंदर हमसे पूछा क्या गया है। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलाइस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम बाय एनकोडिंग देयर मैसेज इन 8-बिट बाइनरी। अच्छा, अलीस और जो बॉब्स हैं वो एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये जो बॉब और ये अलीस हैं ये एक गेम खेल रहे हैं कि 8 बिट जो है, ये देखें ये 8 बिट्स हैं बाइनरी की। ये कोड है जो कि ये एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। टर्डी वांट्स टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई देयर मैसेजेस। अच्छा, अब जो टर्डी है ना, दरमियान में कोई बंदा है, वो इन दोनों के जो मैसेजेस हैं वो इनको रीड करना चाहता है या उनको देखना चाहता है। You have to help Turdy to convert encode messages into a readable format by performing the following operation। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो टर्डी, ये जो दरमियान में एक बंदा है, इसको गाइड करना है कि किस तरह से वो इस मैसेज को रीड कर सके जो बॉब और अलाइस एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमसे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 6 नंबर की रिक्वायरमेंट है। कन्वर्ट द अबव 8 डिजिट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल्स। ये 8 डिजिट जो बाइनरी नंबर है, ये 3 मैसेजेस उसने भिजवाए हैं, इसको हम लोगों ने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग डेसिमल के अंदर किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद है 1 0 0 1 0, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और आखिर में 0 मल्टीप्लाई बाई 2। अब सिंपल इसके ऊपर लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ से गिनती लिखेंगे 0 से और 7 तक लेकर आ जाएंगे। अब इनको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 72। अब ये जो 72 है वो डेसिमल के अंदर है और ये हमारा बाइनरी के अंदर है, तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी से डेसिमल के अंदर। नेक्स्ट है जी, एक और हमें दिया गया है जो कि ये वाला मैसेज है, इसको अब हम लोग इनकोड करने लगे हैं। तो सिंपल वही वाला तरीका है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और नीचे जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था वहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 105 की पावर 10 आ जाएगी। मतलब ये है कि अब 105 जो है वो हमारा आंसर आ गया है इस कोड का, जो कि अलाइस बॉब भेज रहा है अलाइस को। ओके, ये नेक्स्ट जो हम लोगों का थर्ड जो मैसेज था, अब इसको हम लोग इनकोड करने लगे हैं। तो इसके लिए भी सेम वही वाला प्रोसीजर, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से शुरू करेंगे, ये जो आखिरी वाली जो बिट होती है। ठीक है, और इस जानिब जाएंगे। हमेशा आप लोगों ने क्या करना है कि राइट से लेफ़्ट की जानिब जाना है, फिर उसके ऊपर 0 1 2 3 4 ये इस तरह करके लिखेंगे और 7 तक यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जितने भी वो बनेंगे, और फिर इन लोगों फिर इन सबको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये आंसर है 44। 72 105 और 44 जो है वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, कन्वर्ट करना है हमने 8 डिजिट बाइनरी इसको हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हेक्साडेसिमल के अंदर जब भी हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है तो ये मैंने आप लोगों को एक टेबल दे दी है कि 0 0 0 4 0 आएंगी, तो उसका मतलब होगा कि हेक्साडेसिमल के अंदर 0 0 0 0 1 होगा, तो इसका मतलब होगा हमेशा 1। तो इस तरह ये एक मैंने आप लोगों को टेबल दे दी है आसानी के लिए, इसके थ्रू आप लोग किसी भी कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चले हम लोग एक पहले कोड को कन्वर्ट करते हैं जो कि है 0 1 0 0 1 0 0। तो अब जब मैंने इस कोड को कन्वर्ट करूँगा तो पहले इस हिस्से को अलग कर लूँगा और इस हिस्से को भी अलग कर लूँगा। अब ये दो हिस्से अलग हो गए। 0 1 0 0 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये है जी 0 1 0 0, और ये वाला जो हिस्सा है 1 0 0, ये देखें 1 0 0। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 और 8, मतलब 48 जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने क्या करना है कि कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इसको भी दो हिस्सों के अंदर मैं तकसीम कर लूँगा, एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये वाला देखें, ये वाला यहाँ पर मुझे मिल गया। ठीक है, 6 के पास मुझे मिल गया, और दूसरा है जी 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 मुझे यहाँ पर मिल गया, तो आंसर आ जाएगा जी 9। तो 69 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन सिंपल वही वाला तरीका कार करेंगे कि इन दोनों को भी मैं दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगा। 0 0
10 और 1100। अब 0010 यहाँ पर है, ये देखें 2 के बिल्कुल सामने करके है, और ये देखें 1100, तो 1100 मेरा यहाँ पे करके है, ठीक है। तो 2 और C जो है वो आंसर आएगा 2C। नेक्स्ट है डिकोड द 8 डिजिट बाइनरी इनटू टेक्सचुअल फॉर्म। अब टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं इनको क्या करूँगा कि ये जो मेरी बाइनरी फॉर्म है इसको मैं हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करूँगा। पीछे हम लोगों ने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो ये मेरा पहला जो था उसका आंसर 48 आया था। अब 48 के सामने ये देखें H आ रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये H कैसे आया है। ओके जी, ये मेरे पास एक बाइनरी टू ASCII कन्वर्जन टेबल है। अब सबसे पहले आप लोगों ने बाइनरी से कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हेक्साडेसिमल के अंदर मेरे पास 48 आंसर आया। अब मैं 48 को देख लेता हूँ कि 48 मेरा किस जगह पर है। 48 ये देखें, ये है जी 48, और 48 के सामने H आ रहा है, मतलब H जो है वो आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी मैंने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। इसको भी मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करूँगा। 69 आंसर आएगा, वहीं से ही मैंने देखकर मुझे पता चल जाएगा। इसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा कि ASCII कोड को आप लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करूँगा, 69 आंसर आएगा। 69 के सामने ना छोटा आई लिखा हुआ था इस तरह करके, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आई आएगा, छोटा आई। नेक्स्ट ये बिल्कुल उसी तरह से ही है। ये वाला जो हमारा कोड है इसको मैंने कन्वर्ट किया 2 बराबर हिस्सों में, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया। 2C आंसर आया। 2C के सामने जाकर मैंने देखा है तो ये कॉमा जो है वो आंसर आ रहा था। अब हमें एक डायग्राम दी गई है और हमें कहा गया है कि इसके अंदर 4 गेट्स लगे हुए हैं, A, B, C और D, ठीक है। ये A, B, C और ये D, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई कौन सी फाइनल, मतलब क्या किया जाए कि फाइनल आउटपुट जो है वो यहाँ पर 0 आ जाए। तो देख लेते हैं जी, अगर हम यहाँ से 1 पास करें, यहाँ से भी 1 पास करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये एंड गेट लगा हुआ है। अब एंड गेट की क्या खसूसियत होती है? एंड गेट की खसूसियत होती है कि ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन करता है। मतलब अगर 1 और 1 मैं दूंगा तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, और मुझे यहाँ पे चाहिए 1। क्यों मुझे 1 चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अगर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा। अब वो जो 1 है जब उस नॉट गेट से गुजरेगा तो आगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 और 1 लिख दिया। अब सी डी के अंदर भी मैं 1 और 1 करूँगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये भी एंड गेट लगा हुआ है, तो इसकी जो एंड गेट की इनपुट है इसके ऊपर 1 आ गया, और यहाँ पर भी एंड गेट पे 1 आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ है तो यहाँ पर आगे भी मेरे पास 1 आ गया। अब यहाँ पर आगे नॉट गेट लगा हुआ है। अब नॉट गेट की खसूसियत ये होती है कि ये क्या कर देता है कि कन्वर्ट कर देता है कि जो भी आपके पास आउटपुट आ रही होती है उसको उल्ट कर देता है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो आगे वो 0 कर देगा, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो आगे 1 कर देगा। तो हमें आगे 0 लेकर आना था आउटपुट के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा कि A के सामने 1, B के सामने 1, C के सामने 1 और D के सामने भी 1 आएगा। आगे जी कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया गया था कि वो कहते हैं कि एक फ़ाइल फॉर्मेट यूज़ करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर। मैच ईच एक्सटेंशन टू एन एग्जाम्पल डेटा इट कैन स्टोर। अच्छा, ये हमें एक्सटेंशन दी गई थी .mp3, .zip, .gif और .jpeg। तो ये किन फाइलों को स्टोर करती हैं? आप लोगों को पता है कि MP3 फाइल जो है वो ऑडियो ट्रैक्स या ऑडियो गाने इसके ऊपर मतलब चलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर करती है, ऑडियो ट्रैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग टॉक थ्रू आउट, ठीक है। और इसके बाद है जी ज़िप के अंदर आप लोगों को पता है कि कंप्रेस्ड फाइल्स जो होती हैं वो ज़िप फोल्डर के अंदर हम लोग रखते हैं। अ कंप्रेस्ड फोल्डर ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है .gif। अब गिफ के अंदर भी आप लोगों को पता है कि जो लोगोस हमारे होते हैं या जो हमारे वेक्टर्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे .gif वाला जो फॉर्मेट है उसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट है जी .jpeg। तो JPEG में फ़ोटो जो कि हमारे रेक्टर का जो फ़ोटो लगा हुआ है फैकल्टी पेज के ऊपर, तो वो हमारा .jpeg फाइल के अंदर आएगा। आप लोगों को पता है कि फ़ोटोज़ जितने भी होते हैं उनकी जो एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है वो .jpeg फाइल इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये थी हमारी असाइनमेंट। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो
असाइनमेंट का लिंक है वो मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दूँ, जहाँ से आप लोग आसानी से इस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकें। बाकी अगर आप लोगों को कहीं पर मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को तमाम जो आंसर्स हैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ।